पहला करंथियों 11वां बाब और उसकी 23वीं आयत। क्योंकि ये बात मुझे खुदावंद से पहुंची और मैंने तुमको भी पहुंचा दी कि खुदावंद यीशु ने जिस रात को पकड़वाया गया रोटी ली और शुक्र करके तोड़ी और कहा ये मेरा बदन है जो तुम्हारे लिए है। आमीन आमीन आमीन। ये मेरा बदन है जो तुम्हारे लिए है। मैं उन लोगों से मुखातिब हूं जो ये रोटी रद्द करते हैं, जो खौफ रखते हैं, अपना हाथ इस मेज से खींच लेते हैं। मैं उनसे कहता हूं कि ये बात खुदावंद से पहुंची है कि ये रोटी तुम्हारे लिए है। किसके लिए है? आइए जरा मेरे साथ कहिए, ये रोटी जरा जोर से, ये रोटी मेरे लिए है। ये रोटी मेरे लिए है। लिखा है और शुक्र करके तोड़ी और कहा ये मेरा बदन है जो तुम्हारे लिए है। हालेलुया। मेरी यादगारी के वास्ते जरा जोर से यही किया करो। मेरे पीछे बोलिए, मेरी यादगारी के वास्ते यही किया करो। क्या आपको यकीन है कि ये रोटी मेरे लिए है? ये रोटी फर्दन फर्दन वाहिद तौर पर आपके लिए है। बाइबल में 365 बार लिखा है डरो मत। यीशु ने जो रोटी आपके लिए मेज पे सजाई है उससे हाथ ना खींचिएगा। मैंने इसीलिए आपको ये कहने आया, आपको पिछली दफा जता दिया था कि हुक्म हुआ पहले फसा पर तकरीबन 3500 या 4000 साल पहले कि अपने खानदान के शुमार के मुताबिक बर्रा लो। आमीन। अपने खानदान के शुमार के मुताबिक बर्रा लो। आई वुड लाइक टू इनकरेज, मैं आपकी हौसला अफजाई करना चाहूँगा कि जिस दिन ये रोटी हो तब आपको माफ़ी नहीं, कोशिश करें कि सारे का सारा खानदान आए और आकर इस पावर को ले जिसे थियोलॉजी के नाम पर आपसे दूर किया गया। सबसे पहले आपको ये सोचना है कि मसीह की बात पर आप यकीन करोगे या इंसान की बात पर। मैं आपसे पूछता हूं, किसकी बात पर यकीन करोगे? कम लोग ये बात कर रहे हैं, सब लोग ये बात करें। आप किस पर यकीन करोगे? मसीह पर के आम आदमी पर? लिखा है आम आदमी खुशी से मसीह की सुनते थे, खास आदमी मसीह से चिढ़ खाते थे। आज भी जब कलाम किया जाता है तो दिलों को जांचने वाला जानता है कि आज भी खास आदमी उसके कलाम से नाराज होते हैं। आज भी उसका कलाम, उसका खालिस कलाम खास आदमियों को नागवार गुजरता है। मैंने पिछली दफा आपसे शेयर किया था कि यीशु ने अपने बदन की बात की, सारे के सारे शागिर्द भाग गए। यीशु ने अपने 12 शागिर्दों से पूछा
क्या तुम भी जाना चाहते हो? तो किसी को याद है उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा कि हमेशा की जिंदगी और हमेशा की जिंदगी की बातें तेरे पास हैं। किसके पास है? तेरे पास। किसके पास है? जरा जोर से। आज मेरा दिल गवाही देगा कि आज के कलाम से बंधन टूटेंगे, जुए टूटेंगे और सब के सब ये फील करेंगे कि ये रोटी मेरे लिए तोड़ी गई है। हालेलुया। मैं चाहूंगा हर जिम्मेदारी मेरी, आप दिलेरी से इसे लेने आइएगा। अगर खौफ है तो मसीही नहीं, वो मसीही क्या जो खौफ खा जाए। खौफ खाने की नहीं, बरकत पाने की चीज है। किसी चीज की कीमत, उसकी वैल्यू, उसकी कदर को मुतय्यन करती है। मिसाल के तौर पे 2 रुपए की आपको कोई पराठा नहीं देगा। अगर आपके पास 5 रुपए हैं तो आप हीनो भस नहीं खरीद सकते, उसकी कीमत करोड़ों में है। एक गुनाहगार की बात करता हूं मैं। मसीह खुद फरमाता है कि तंदुरुस्त को तबीब की जरूरत नहीं, बीमार को तबीब की जरूरत है। जो अपने कई रास्तबाज ठहरते हैं उनको मसीह की जरूरत नहीं। जो ये जानते हैं कि मुझ गुनाहगार पर रहम कर, उनको मसीह की जरूरत है। और आज पाकिस्तान के हवाले से मैं दूसरा आपके साथ दूसरी मर्तबा कलाम कर रहा हूं। आपने सीखा, अभी आपने सीखा कि ये रोटी किसके लिए है? जरा जोर से। कि मसीह, उसका लहू, उसका मरना, उसका पैदा होना, उसका जी उठना आपको खौफ से निजात दिलाता है कि नहीं? मैं आपके साथ शेयर करूंगा। कुछ लोग ये समझते हैं कि मैं बड़ा गुनाहगार हूँ, इसलिए मैं पाकिस्तान नहीं लूँगा। और ये भी हो सकता है कि अगर आपकी किसी तादाद ने आज पाकिस्तान पर अपना कॉन्फिडेंस रखा तो मैं नेक्स्ट दफ़ा ही आपके पास पैदाइश से दोबारा शुरू कर दूँ, क्योंकि आप गाइड कर सकते हो। पास्टर को ही सिर्फ कलाम नहीं सुनाना, हर ईमानदार जो मसीह पर ईमान रखता है वो उसका खादम है। हालेलुया। आमीन आमीन। जरा सुनिएगा गलतियों का खत, उसका 4था बाब और उसकी 21वीं आयत। फिर इसके बाद हम जंप करेंगे 5वें बाब की 4थी आयत पर। मुझसे कहो तो तुम जो शरीयत के मातहत होना चाहते हो, क्या शरीयत की बात को नहीं सुनते? 5वें बाब की 4थी आयत। तुम जो शरीयत के वसीला से रास्तबाज ठहरना चाहते हो, मसीह से अलग हो गए और फजल से महरूम। आई रिपीट, वो जो कहते हैं कि मैं तो अभी झूठ बोलता हूँ, मैं अभी ये करता हूँ, मैं अभी वो करता हूँ, मैं ऐसा, मैं वैसा, मैं पाकिस्तान नहीं ले सकता, अपनी थियोलॉजी बनाकर पाकिस्तान की हकारत करते हैं। अरे बाबा, ये तो आई ही चरनी में है, हैवानों के खाने की जगह पर पहुंची, किसी बादशाह के कमरे में सोने की प्लेट में नहीं आया यीशु। लिखा है तुम एक बच्चे को कपड़े में लिपटा चरनी में कहाँ पाओगे? चरनी में पाओगे। खुरली, खुरली समझते हो ना आप?
और जो अपने अपनी राष्ट्रवाद ठहरते हैं, उनके बढ़ाए हुए कवानीन, उनके वजह किए हुए कवानीन पर चलकर आप निजात नहीं पा सकते। जो रूह को नहीं मानते वो हर सैक्रमेंट मुर्दा रखते हैं। आमीन आमीन। आपसे मैं मुखातिब नहीं। देख लो, यहाँ पर कोई नोट्स नहीं है, मैं कुछ तैयार करके नहीं आपसे लाया। ये जो ऊपर से आ रहा है आप तक पहुंच रहा है। हालेलुया। जो अपने तई राष्ट्रवाद ठहरते हैं वो फजल को नहीं मानते। जो फजल को नहीं मानते वो यीशु से दूर हैं, अलग हैं। और सिखाया जाता है कि आप अच्छे अच्छे काम करोगे तो खुदा आपको बहुत प्यार करेगा। बचपन से मुझे सिखाया गया, मेरी स्कूलिंग में ये शामिल था, हमारी बाइबल की क्लास में ये शामिल था जब मैं इन जैसा बच्चा था। बेशक मैं अच्छे काम करने के खिलाफ नहीं, लेकिन ये कानून उल्टा है। वो कहते हैं आप अच्छे अच्छे काम करके मसीह के पास आओ। मसीह कहता है कि तुम मेरे पास आओ तो अच्छे अच्छे काम करना शुरू कर दोगे। लोग कहते हैं कि बड़े अच्छे काम करोगे तो खुदा प्यार करेगा। तो खुदा ने तो अपनी मोहब्बत की खूबी हम पर यूं जाहिर की कि जब हम गुनाहगारी थे तो मसीह मेरी खातिर हुआ, क्योंकि मैं आप सब में सबसे बड़ा गुनाहगार था। मैं इसलिए मसीह को ओन करता हूं कि मेरे बेशुमार गुनाह उसने माफ किए। मैं ऐसा था नहीं जैसा बन गया, क्योंकि मसीह जिसको टच करता है उसकी शक्ल बदल देता है। तालियां बजने की बातें होती हैं, लेकिन मेरे बच्चों, मेरी बहनों, मेरे भाइयों, ये ताली बजाने का नहीं, एक्सपीरियंस का वक्त है। मैं ताली बजाने के खिलाफ नहीं, ये आपके जोश को जाहिर करता है। और जोश तो यीशु की अलामत है। क्या कहा अमाउस की रात पर शागिर्दों ने जब वो हमारे साथ मुखातिब था, तो क्या हमारे दिल हालेलुया जोश से भर न गए? जब मसीह खिताब करता है तो दिल जोश से भर जाते हैं। रूहें तड़पती हुई रूहें सुकून पा जाती हैं। यीशु के बारे में जो मर्जी कह लो माफ है। रूह के बारे में कुफर ना इस आलम में ना उस आलम में। और जो रूह के खिलाफ कुफर बोलते हैं उनकी थियोलॉजी को मानना उससे बड़ा कुफर है। आमीन 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 हालेलुया। मैंने आपसे बाइबल शेयर की है। हर वो बात जो खुदा के मुंह से निकलती है वो जिंदगी बख्शती है, वो ही रोटी है। और ये रोटी खुदा का कलाम मुजस्सम हुआ, बदन बना, तो ये रोटी वजूद में आई। कितने दिलों को खुदा इस वक्त छू रहा है। दृढ़ होकर इब्लीस को ललकार के, इब्लीस आपका हर वो कदम रोकेगा जिससे आपकी तरक्की है यीशु नासरी के नाम में। इसलिए इब्लीस को पांव के तले कुचल के दिलेरी से कहें, हाँ मेरे दिल में जुम्बिश है, तो ये जुम्बिश आपकी जिंदगी में वो काम करेगी जो अभी तक रुका हुआ है। आखिरी बात, आज मैं आपसे मुख्तसर तरीके से बात करूंगा ताकि आपको दुआ करने में ज़्यादा मौका मिले। इस बात को ख़त्म करके
मैं आपसे वो शेयर करने को हूँ जो यीशु ने कहा। एक बार फिर आपसे चाहूँगा, तस्दीक चाहूँगा कि आप किसकी बात को तरजीह दोगे, यीशु की बात को कि आम आदमी की बात को? जरा जोर से तो सुने। मैं आपके पास मुकद्दस यूहन्ना की इंजील उसका 6वां बाब और उसकी 53rd आयत, क्या कहेंगे कि इसको 53rd को, हाँ जी 53 आयत लेकर आया। आइए मेरे साथ जरा चलें। इस रंग में, इस बैराकार में जहाँ यीशु कलाम करता है, लिखा है, यीशु ने उनसे कहा, मैं तुमसे सच कहता हूँ, और उनके वसीला से मुझे और आपको कहा कि मैं तुमसे सच कहता हूँ, जब तक तुम इब्ने आदम का गोश्त ना खाओ और ना पियो, तुम में जिंदगी नहीं। मेरे पीछे बोले, जब तक तुम इब्ने आदम का गोश्त ना खाओ और उसका खून ना पियो, तुम में जिंदगी नहीं। गौर से सुनिएगा, जो मेरा गोश्त खाता और मेरा खून पीता है, हमेशा की जिंदगी उसकी है। किसी वहम में नहीं रहिएगा। आप जब इसको रद्द करते हो, प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड, खुदा रहम करे। जब आप इसको रद्द करते हो तो अपनी जिंदगी में हमेशा की जिंदगी को रद्द करते हो। मैं नहीं कह रहा, मैं कोई नोट्स बना के नहीं लाया, लिखा है। अबलीस ने कहा लिखा है, यीशु ने कहा ये भी लिखा है, तो ये भी लिखा है। जो मेरा गोश्त खाता और मेरा खून पीता है, हमेशा की जिंदगी उसकी है, और मैं उसे आखिरी दिन फिर जिंदा करूंगा। जो ये नहीं खाता, हालेलुया, यकीन कीजिए, समझने की बात है, जो ये नहीं खाता उसको यीशु आखिरी दिन कैसे जिंदा करेगा? गौर से सुनिएगा, क्योंकि मेरा गोश्त फिर हकीकत खाने की चीज और मेरा खून फिर हकीकत पीने की चीज है। जो मेरा गोश्त खाता और मेरा खून पीता है, वो मुझ में कायम रहता है और मैं उसमें। आमीन, आमीन। ये मैं नहीं कह रहा, यीशु फरमा रहा है। जिस तरह जिंदा बाप ने मुझे भेजा, बोलिए आमीन, आमीन। जिस तरह जिंदा बाप ने मुझे भेजा, जरा जोर से मिलके, आमीन। जिस तरह जिंदा बाप ने मुझे भेजा, आमीन। और मैं बाप के सबब से जिंदा हूँ, आमीन। उसी तरह वो जो मुझे खाएगा मेरे सबब से जिंदा रहेगा। वाह, जो रोटी आसमान से उतरी यही है। आमीन, आमीन। बाप दादा की तरह नहीं कि खाया और मर गए। उस रोटी के बारे में जो मन खाया गया, ज़बूर नवीस कहता है कि इंसान ने फरिश्तों की ग़िज़ा खाई और इंसान फरिश्तों की ग़िज़ा खाने के बाद भी मर गया। आमीन, आमीन। ये वो नहीं तुम्हारे बाप दादा की तरह खाया और मर गए। जो ये रोटी खाएगा वो अब तक जिंदा रहेगा। जरा जोर से बोलिए।
जरा और जोर से इस मौका पर जो ये फरमाया गया, मेरा दिल, मेरी जान, मेरी रूह, मेरा सारा हासिल, ये कहने पर मजबूर है आपकी तालियों की गूंज में मैं ये फिर कहूंगा हालेलुया। ये सब पढ़ने के बाद जब किया हुआ बदलावी कुदरत और दौलत और कुवत और ताकत और इज्जत और तंजील और हम कहलाए हैं हालेलुया। ये उसका फरमान है जिसकी फरिश्ते हमद करते हैं, जिसकी फरिश्ते तारीफ करते हैं, जिसके बारे में पूछा गया ये कौन है जिसका हवा और पानी हुक्म मानते हैं। गॉड ब्लेस यू। आपको सच कहता हूं, ये कलाम ऐसे नहीं उतरता जिन पर उसका फजल हो उसको वो अपने खातिर खास चरवाहे बख्शता है। मुक़द्दस सहीफे में उसने कहा और मैं तुम्हें अपने खातिर खास चरवाहे बख्शूंगा जो तुम्हारी सही तरह से रहनुमाई करेंगे। उसने कहा मेरी यादगारी में यही किया करना। क्या कहा? मेरी यादगारी में यही किया करना। मेमोरी और मेमोरियल सर्विस, ये वो मेमोरियल सर्विस है जो हम यीशु की याद में मुनक्कद करते हैं। उसके हुक्म पर उसने कहा मेरी यादगारी में यही किया करना। गौर कीजिएगा, दुनिया की यादगारी, दुनिया की मेमोरियल सर्विस में क्या होता है? ये होता है कि एक शख्स जो मर गया उसके करीबी आए हैं, स्टेज पे आके उसके अच्छे अच्छे कामों का जिक्र करते हैं। ये कैसी मेमोरियल सर्विस है जिसमें उसके करीबी आए हैं जो जी उठा। हम मरे हुए की नहीं बल्कि उस यीशु की अच्छी अच्छी बातें याद करते हैं जो जी उठा, जो जिंदा है, जो अब्दुल बाद जिंदा रहेगा। उसकी यादगारी में हम जो उसके करीबी हैं यहाँ जमा हैं, हम जो उसके करीबी हैं उसकी हम कायम करते हैं। हम जो उसके करीबी हैं उसकी मीटिंग को प्रोवाइड करते हैं। हम जो उसके करीबी हैं उसकी अच्छी अच्छी बातों में से एक बात आपको यह भी बता दूं कि उसकी अच्छी बातों में मोहब्बत है। उसकी सबसे अच्छी बात मोहब्बत है। उसकी सबसे बड़ी बात मोहब्बत है। उसकी सबसे आला बात मोहब्बत है। मोहब्बत अव्वल, मोहब्बत दोम, मोहब्बत सोम, हर चीज में उसकी मोहब्बत का मजमुआ है। और वो लोग जो इस रोटी को हकारत से झुकाते हैं उनको बताता चलूं, आप यीशु नासरी के नाम पर जमा हो और जानते हो कि क्रिश्चियनिटी का सबसे बड़ा विलन यहूदा इस्करियोती है। कोई अपने बच्चे का नाम यहूदा इस्करियोती नहीं रखता, क्यों? लेकिन गौर कीजिएगा, यीशु को पता है कि वो उसको पकड़वाएगा। यीशु को पता है कि उसने उसके पैसे लेने हैं। यीशु को पता है कि वो गद्दार है। यीशु को पता है कि वो थैली में से पैसे रखता था। यीशु को पता है कि वो चोर है। लेकिन सब बातों के बावजूद यीशु ने उसको अपने हाथ से पाकीज़ा दी। तो आप क्या उससे भी रह गए? I am asking you. यीशु ने यहूदा इस्करियोती को अपने हाथ से पाकीज़ा दी। ये मौजू नहीं कि उसके बाद क्या हुआ। मौजू ये है कि यीशु ने उसको धुतकारा नहीं।
बल्कि अपने हाथ से उसको बादशाह दी। आप कहें आमीन। बहुत से लोग बहुत सी बातें करते हैं। मैं एक बात करूंगा, यहूदा अस्करियोती को इतना बुरा कहना बड़ी बात है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि यहूदा अस्करियोती ने वो 30 रुपए फेंक दिए, वो पछताया। बाद में बात करूंगा इस पे जब कभी मौका मिला, लेकिन ये याद रखिएगा कि उसने उस यीशु को बेचने के पैसे पास नहीं रखे, यीशु को बेचकर पछताया। आज यीशु को बेचने वाले उन पैसों को सीने से लगाए बैठे हैं। आज यीशु को बेचने वाले उन पैसों को अपने सीने से लगाए बैठे हैं और बिल्कुल नहीं पछताते। इसलिए ख्याल से आज दलेरी दिखाइएगा। मैं वाइंड अप करके आपको ये कहना चाहूंगा कि आखिरी बात यह है कि तुम उसे कच्चा या उबाल के ना खाना। कच्चा या उबाल के ना खाना ये वो नामुनासिब तरीका है जिसकी मुकद्दस परूस वजाहत नहीं करता, बल्कि पाकशाह की वजाहत पाकशाह खुद करती है, बाइबल खुद करती है कि तुम उसे कच्चा या उबाल के ना खाना। तो कैसे हम उसको पकाकर खाएंगे? हम पका के नहीं, अपने मज़बा पर रखकर अपने जिस्म में उसको शामिल करते हुए, पाक रूह की आग में खुद जलते हुए इसको लेंगे। हालेलुया। और दलेरी से आइएगा, कोई इसकी हिफाजत ना करने पाए। आमीन आमीन हालेलुया। और मैं ये रिक्वेस्ट करूंगा कि बादशाह खाने के बाद सारी क्वायर ऊपर आए, सारे दुआ करने वाले अपनी अपनी सीट बेल्टें बांध लें, चाहे वो वहां हैं चाहे वो वहां हैं। हम ये नहीं कहते कि हम पुलपट पे बुला के आपको अहमियत देंगे, हम ये कहते हैं कि आप पहले ही अहम हो। अपनी जगह पर खड़े होकर सबके लिए जोरदार दुआ करें कि ये कलीसिया दलेरी से इस पाक खून और पाक रोटी में शरीक हो, और फिर हम और गहरे तौर पर हर दफा पाकशाह के सैक्रामेंट में बढ़ते चले जाएं, क्योंकि वो लामहदूद है, ये भी लामहदूद है। इसको पकड़ के इसके गिर्द घूमने के बजाय इसको लेकर अब्दियत के सफर पर दौड़ें। आइए हम पाकशाह में शामिल होकर, मेरी रिक्वेस्ट होगी कि सारे दुआ को, सारे के सारे प्रेज सिंगर पूरे जोश और पूरे बलबले से ऐसे कि कोई इब्लीस की कुव्वत यहाँ ठहर ना सके।